भटक कर ही सही ढूंढ लेंगे अपनी मंजिल को, गुमराह तो वो हैं जो भी घर से बाहर निकले नहीं। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को, स्वागत करता हूं आप सभी लोग का पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग का सिलेक्शन तय है क्योंकि आपने एक कदम तो आगे बढ़ा ही दिया है डेडिकेशन के साथ हमसे जुड़कर। हम अलग अलग सेशन के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर में वन शॉट वीडियो की चर्चा कर रहे हैं और आज का ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इतिहास के अंदर में जो प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्या था इनका दर्शन, कब इनकी उत्पत्ति हुई, महात्मा गौतम बुद्ध कौन थे, महावीर स्वामी जी जैन कौन थे, इन सभी की पूरी कहानी को आज मैं आपके इस पूरे सेशन में समझाने वाला हूं। तो सभी लोग अंत तक जुड़े रहिएगा और सभी लोग को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को समझना, प्राचीन भारत की जब बात की जाती है तो आप सभी लोग को ये पता है कि प्राचीन समय पर वैदिक काल जब आप पढ़ते हो तो यहां पर एक धर्म पैदा हो रहा है जिसको अपन सनातन धर्म कहते हैं, जिसको कालांतर में हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जा रहा था। परंतु वैदिक काल को भी दो पीरियड में बांटा गया था। एक था कौन सा, ऋग्वैदिक काल, और एक दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि वो सारी टेम्परामेंट जो होना चाहिए, जो तार्किक होना चाहिए, वो ऋग्वैदिक काल में भारत के अंदर विद्यमान था। जैसे कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया गया था, अपाला, लोपा, मुद्रा, घोषा, कई प्रकार की वहां पर विदुषी महिलाएं रहा करती थी। यहाँ के अगर सिस्टम को देखा जाए तो कई प्रकार का जो जातिवाद आप वर्तमान में देख पा रहे हो, इस समय पर भाई वर्ण व्यवस्था थी, परंतु यह वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। यह हमें ऋग्वेद से पता चलता है। परंतु जाते जाते जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है भारत के अंदर में, इसी धर्म के अंदर में, इन्हीं परंपराओं के अंदर में कुछ विकृत मनोवृत्ति, विकृत मानसिकता इंटर कर लेती है। जैसे क्या सर, जो वर्ण व्यवस्था भी मैं कर्म आधारित बता रहा था, कालांतर में लोगों ने इसे जन्म के आधार पर बना दिया कि भैया अगर क्षत्रिय के घर में पैदा होगे तो तुम बाय बर्थ क्षत्रिय हो, ब्राह्मणी घर में पैदा होगे तो बाय बर्थ क्या हो, ब्राह्मण हो। पहले ऐसा नहीं था। जो व्यक्ति ब्रह्म को जान रहा है, जो व्यक्ति शिक्षा के साथ संबंधित है, जो व्यक्ति ज्ञान की बातें कर रहा है, उसी को ब्राह्मण कहा जा रहा था। जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है उसी को क्या कहा जा रहा था, वैश्य कहा जा रहा था। जो व्यक्ति सुरक्षा काम कर रहा है उसी को हम क्या मान रहे थे, क्षत्रिय मान रहे थे। और जो भी व्यक्ति सेवा कार्य में निवृत्त था उसी को हम शूद्र के रूप में जान रहे थे। मतलब वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी, परंतु कर्म आधारित। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करके किसी भी वर्ण में शामिल हो सकता था। परंतु मैं फिर बोल रहा हूं, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म आधारित कर दी। मतलब अगर तुम शूद्र के घर में पैदा हुए हो तो बचपन से तुम शूद्र ही रहोगे, तुम अपना काम वाम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तुम क्षत्रिय है तो तुम्हारा पुत्र भी क्षत्रिय, तुम वैश्य तुम्हारा पुत्र भी वैश्य। समझना, यहीं से शुरुआत होती है समाज में विषमता की, समाज में किसकी, भेदभाव की। यहीं से शब्द निकल के आता है एक उच्च वर्ग और एक दूसरा शब्द क्या निकल के आता है, निम्न वर्ग। और जब तक भारतीय जनमानस में, भारतीय समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग रहेगा तो समाज तो फ्रेगमेंटेड रहेगा, टूटा रहेगा। जब जब समाज को आवश्यकता होती है कुछ कुरीतियों को हटाने की, तो आप सभी को पता है कुछ समझदार लोग फिर से जन्म लेते हैं और वो कहते हैं कि भैया ये इस चीज में बुराई है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। और ऐसे ही करके एक नया स्वरूप धर्म का निकल के सामने आता है। और यही दोनों स्वरूप लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में देखने मिलती है, जब महाजनपद का शासनकाल चल रहा है। कब की बात कर रहा हूं मैं, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं। कई सारे साम्राज्य, कई सारे जनपद विकसित हो रहे हैं। भले आप अंग की बात कर लो, आप मगध की बात कर लो, आप पांचाल की बात कर लो, आप अवंती की बात कर लो, भारत डेवलप्ड हो रहा है। देख, बड़े बड़े साम्राज्य बनना चालू हो रहे हैं। और इन्हीं सभी धार्मिक कुरीतियों को हटाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था ना, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति और दयनीय हो गई, नीचे गिर गई। मतलब कहीं ना कहीं परम गलत प्रथाओं ने, परंपराओं ने समाज को जकड़ लिया, इस धर्म को जकड़ लिया। तो फिर लोग आते हैं और कहते हैं कि नहीं, यस अच्छा, ये नया स्वरूप होगा, ये ज्यादा अच्छा स्वरूप होगा। और यही कारण है कि एक धर्म हमको देखने मिलता है जिसको हम पहले स्तर पर पढ़ रहे हैं, नाम है बौद्ध धर्म। याद रखना, महात्मा बुद्ध इनमें मेन आपको लीडर के रूप में देखने मिलेंगे, प्रवर्तक के रूप में देखने मिलेंगे।
एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले महात्मा बुद्ध के जीवन से ही चीजों को स्टार्ट करते हैं कि इनके जीवन में वो क्या घटा कि जिन्होंने एक धर्म ही निकाल दिया। इनका दर्शन क्या है, इनके चार, आप सुना होगा ना, चार आर्य सत्य क्या होते हैं, द्वादश निदान की प्रक्रिया क्या है, प्रतीत समुत्पाद क्या होता है। सर ये जितनी भी फिलॉसफीज हैं जो इतिहास में उनसे पूछी जा सकती हैं, थोड़ा क्या आप बता दोगे? इसी वन शॉर्ट वीडियो में आपको सारी की सारी कहानी समझ में आने वाली है, तो सबसे जुड़े रहें सभी लोग अंत तक। पहली कहानी है कि इस धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को माना जाता है। और क्योंकि इनका ज्ञान पूरे विश्व में, भारत के अलावा पूरे एशिया में भी कई जगह पर फैला, एक धर्म प्रमुख ये है। आप साउथ ईस्ट एशिया में चले जाओ, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या, आप म्यांमार की बात करो, आप कंबोडिया की बात करो, वियतनाम की बात करो, तो वहां पर भी फैला हुआ है। आप अगर थोड़ा उत्तर की तरफ जाओगे तो वहां पर चीन में जाके देखोगे, तिब्बत चीन वाला हिस्सा है, दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा, तो बड़ा प्रसार है बौद्ध धर्म का। श्रीलंका में भी अशोक के समय पर इस धर्म का प्रसार हो रहा है। इनका ज्ञान बहुत बड़े स्तर पर फैला एशिया के अंदर में, तो यही कारण है कि इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। याद रखना, नॉलेज ही आपको बड़ा बनाएगा, बाकी दुनियादारी पैसा वैसा मैटर नहीं करता। किसी अमीर इंसान को आज तक हम नहीं पढ़ रहे इतिहास की दुनिया में कि उसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जा रहा है। ज्ञान सबसे ऊपर है, इस बात को याद रखना। तो महात्मा बुद्ध की जो मेन पूंजी थी, इनका ज्ञान था, इनका दर्शन था, एशिया का ज्योतिपुंज को कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आगे समझे इनका जन्म सर कहाँ कब हुआ था, तो मैंने अभी आपको कहा ही था कि लगभग 600 बीसी के आसपास में कहानी जन्म ले रही है। 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में सारा खेल चल रहा है महाजनपदों का। और इसी समय पर लगभग 563 बीसी के आसपास में नेपाल से सटी हुई जगह है ना, कपिल वस्तु, इस जगह का नाम है लुम्बिनी। इसी लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है। और महात्मा बुद्ध जब जन्म लेते हैं तो इनका नाम बुद्ध नहीं था, गौतम बुद्ध के रूप में नहीं जाना जा रहा। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। याद रखना, ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है, तो आंसर है कैंटोन चीनी अभिलेख। याद रखना, चीन के अंदर में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, और यही कारण है कि बुद्ध धर्म की स्टडी करने के लिए भारत में कई सारे चीनी यात्री आ रहे हैं। आपने फायान का नाम सुना होगा, आपने हेनसांग का वेनसांग का नाम सुना होगा, आपने इत्सिंग का नाम सुना होगा। चीन में बड़ा गजब प्रभाव है, इसलिए वहां का एक अभिलेख, कैंटोन अभिलेख, ये सारी जानकारी दे रहा है हमको। अगर हम बात करें कि इनका सिंबल क्या है, इनको किस प्रतीक के रूप में जाना जाता है, तो दो चीजों को याद रखना है, एक कमल और एक सांड। एक देखने मिल रहा है आपको लोटस और एक बुल, इनके क्या थे? प्रमुख चिन्ह थे। देखिए जरा ध्यान से कि ये कमल पर विराजमान भी है। ये हो गई कुछ फैक्चुअल बात। अगर हम जाने इनके पिताजी कौन थे, पिताजी का नाम याद रखना, शुद्धोधन, जो कि शाक कबीले के मुखिया थे। परंतु कहानी अब निकल के ऐसी आती है कि जब आप बचपन से ही इनको देखते हो तो कुछ घटा। क्या घटा समझना, जैसे ही पैदा हुए, जो इनकी माता थी माया देवी, वो कुछ समय पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो इनका जो पालन था वो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। मतलब इनके पास जो शिक्षा गई, जो इनके पास संस्कार गए, वो किसके द्वारा गए हैं? गौतमी के द्वारा। इसलिए ही इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। इनका प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में था। कालांतर में इनकी शादी भी हुई, इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बचपन से ही सिद्धार्थ को जब इनके पिता शुद्धोधन ने देखा कि कुछ अलग ही लेवल की बात कर रहे हैं, जीवन के सत्य की बात कर रहे हैं, सन्यास की बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो उनको आपके घर में अगर आप ऐसी बातें करना चालू कर दो, आपके माता पिता क्या बोलेंगे? अरे बुरा गया यार, ये तो जाके सरकारी नौकरी ले, कमा फिरा, ये कर वो कर, ये कहाँ सन्यास भ्रम, ये इन चीजों में कहाँ दिमाग लगा रहा है? जीवन का सत्य क्या है, दुख क्या है, कहाँ दिमाग लगा रहा है? एक काम कर दो, शादी कर दो, जिम्मेदारी आ जाएगी। सुना होगा ना, इसकी शादी करवा दीजिए बाबूजी, जिम्मेदारी आ जाएगी। शादी करवा दी गई। 16 वर्ष के अंदर में एक स्त्री के साथ यशोधरा। ये भी बहुत, इनका एक अलग ही कुछ कहानी में सुनाऊंगा, इनका एक अलग पक्ष है। और इनसे एक पुत्र भी की, रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम था राहुल। परंतु कहानी कुछ ऐसी है कि जब आदमी के मन में हलचल मचती है ना, फिर वो ठहरता नहीं है, समय उसको घेर ही लेता है। एक दिन बेहतरीन राज, अब सब मुखिया हैं तो मान के चलो एक राजा की तरह जीवन इनका है, और सब आसपास कर्मचारी नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। एक दिन पार्टी वार्टी पे सब लोग को बुलाया, सब दोस्त यार आए, कई सारी वहां पर स्त्रियां भी हैं, नाच वाच चल रहा है, मदिरा शराब सब चल रही है। उन्हें कुछ लास्ट में जब सब खत्म हो गया तो उन्हें थोड़ा सा एहसास हुआ, एक विरक्ति का भाव आया, डिसअटैचमेंट हुआ कि यार अभी जो सुंदर स्त्रियां लग रही थी,
जो इतने मग्न होकर ये लोग नाच रहे थे, अब क्या हो गया, नशा खत्म। ये कुछ समय का ही इनका सुख था, बाकी तो क्या है, दुख ही दुख है। और इसी समय पर उन्होंने काम किया। इनके एक सारथी का नाम याद रखना, चन्ना। कंथक नाम का इनका घोड़ा था। एक बार ये कपिल वस्तु की सैर पर गए कि चलो भैया आज मैं कुछ घुमा के लाता हूं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, पार्टी वार्टी मेरा मन नहीं है, अपन कपिल वस्तु की सैर पर चलते हैं। और जैसे ही सैर पे गए, याद रखना, चार दृश्य दिखाई दिए। ये चार दृश्य इनके जीवन को, एक साधारण सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाने में इस घटना की बहुत बड़ी भूमिका रही। चार कौन कौन से दृश्य थे? पहले जाते ही ने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। अपने सारथी चन्ना से पूछा ये क्या है, क्योंकि वो एक ऐसा राजकुमार था, आज कभी बाहर अपने महल से बाहर निकले नहीं, तो समाज की मेन विशेषता सत्य का ज्ञान उनको था नहीं। बैठे हुए हैं, उनके आसपास जो जो नारी नर नारी आ रहे हैं उन्हीं को देख रहे हैं। उन्होंने जर्जर बूढ़े व्यक्ति को देखा। उनको यार क्या ये हालत सबकी होने वाली है? क्या मैं भी इसकी तरह बनने वाला हूँ थोड़े समय बाद? और अगर मैं इनकी तरह बनने वाला हूँ, इसका मतलब क्या है? अभी मैं क्यों घमंड कर रहा हूँ भैया? चीज शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। मुझे भी जाकर एक दिन वो दुख भोगना पड़ेगा। दूसरी कहानी देखिए, एक बीमार व्यक्ति को शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, तड़प रहा है वो। क्या ये मुझको भी हो सकता है? ऐसा उन्होंने सोचा। क्या इस बंदे को भी दुख है मतलब? फिर देखा एक शव को। ये क्या कहानी है? आदमी पैदा होता है, जीवन जीता है, इतनी सब मगजमारी करता है, एक दिन मर ही जाना है इसको। तो ये जो जीवन भर का संघर्ष था वो सब व्यर्थ है, एक दिन मरने ही तो है। बड़े प्रश्न आ रहे हैं अब सिद्धार्थ के दिमाग में, बमबारी हो रही है प्रश्नों की। और अंत में देख लिया एक सन्यासी को, एक मोंग को, जो बिल्कुल ध्यान लाकर बैठा हुआ है। कोई बीमारी से, कोई सब सब दुख में है और ये आनंद में है। पूछा, चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है? क्या इसको दुख नहीं हो रहा? क्या इनको पीड़ा नहीं सता रही? क्या इनको नहीं भागना दूसरे की तरह जीवन की आपदा में? उन्होंने बोला है ये सब छोड़ के ही सन्यासी बने हैं। अब इनको दुनियादारी का मोह, दुनियादारी का लोभ नहीं है, इसलिए प्रसन्न भी आनंद में है। तब से इनको आ गया यार कुछ तो ऊपर है। ये राजा वाजा बनने में कुछ नहीं लगा भाई, कुछ ऊपर है, इससे ऊपर कुछ कहानी है। नॉलेज के स्तर पे, विचार के स्तर पे, समाधि के स्तर पे कुछ तो कहानी है। और उसी चीज को सोचने के लिए, इन्होंने खोजने के लिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। और ग्रह त्याग के लिए एक स्टेटमेंट चल रहा है, उस स्टेटमेंट का नाम याद रखना, उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या नाम है इसका? महाभिनिष्क्रमण। तुम्हारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, महाभिनिष्क्रमण का शब्द का अर्थ निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो आंसर है ग्रह त्याग की घटना। और ग्रह त्याग की घटना अपने किसके माध्यम से की थी भैया? कंथक नाम के घोड़े के साथ। तो याद रखना, ऐसे याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रतीक क्या है इस घटना का? अश्व, घोड़ा इस घटना का प्रतीक है। अब ये गौतम बुद्ध सत्य की तलाश में चले गए हैं। कहानी समझ ना, मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुमको रटना ना पड़े। मेरा यूएसपी यही है कि मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, कहानी के फॉर्मेट में चीजों को समझाऊंगा और इसके सारे फैक्ट भी तुमको याद आ जाएंगे। बस तुम्हें करना क्या है, ये वीडियो अंत तक देखना, आराम से सुनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता मत करना, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अब ये जा रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति में। अब घर वाले ने छोड़ दिया, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया। थोड़ा सा इसमें विवाद बन सकता है, अभी हम उस विवाद में नहीं जा रहे। अब कहीं जाओगे तो किसी ना किसी गुरु से ज्ञान तो प्राप्त करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना आपको बुद्ध बन जाना है। कोई ना कोई तो होगा जिसकी आप बात सुन रहे होगे। तो ज्ञान की प्राप्ति में ये अलग अलग लोगों से मिले। सबसे पहले वैशाली, बिहार वेस्ट बंगाल की तरफ में अंग साम्राज्य, वज्जी गणराज्य ये सब थे, वहीं पर वज्जी गणराज्य वैशाली में जाते हैं। अल्लार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन भारत का ही एक दर्शन है जिसमें 24 प्रकृति एक पुरुष की बात की जाती है। याद रखना ये बहुत फिलोसफिकल बात है, कभी कभी एकाध प्रश्न फंस जाता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है भारत के अंदर में। कपिल मुनि उसके मेन क्या रचिता माने जाते हैं। और 24 प्रकृति एक पुरुष के बारे में चर्चा होती है। 24 प्रकृति में कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, कई सारी चीजें। पुरुष का मतलब यहां पर है चैतन्य सत्ता के साथ में। परंतु इनको भी है ना नॉलेज सटीक नहीं बैठ रहा था, इन्हें नॉलेज तो लिया मगर फिर कुछ इफ एंड डाउट्स आ गए तो ये और आगे बढ़े। राजगिरी, राजगिरी मतलब मगध साम्राज्य की राजधानी रही है लंबे समय तक, मगध साम्राज्य की।
रुद्रक रामपुत्र इनके पास जाते हैं, इनसे योग की शिक्षा लेते हैं। योग मतलब अपने शरीर को ऐसा नहीं करना कि सर वो तो रामदेव बाबा ही सिखा देंगे, उनके पास भेज देते हैं। रामदेव बाबा भी योग करवाते हैं। योग का वो एक प्रकार है जिसमें आप शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करने का काम करते हो। अदरवाइज जब आप पतंजलि के योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो पतंजलि के द्वारा दिया गया था, महर्षि पतंजलि के द्वारा, तो इन्हें कहा जाता है चित्त वृत्ति निरोध योग। जो आपके दिमाग में विचार हैं, वृत्ति आ रही है बेकार, इनको हटा दो, वही योग है, योग है। इसकी शिक्षा प्राप्त कर रही है द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। फिर आगे बढ़े, ठहर नहीं रहे, परिवर्तन है इनके जीवन में। उरुवेला में पहुंचे और वहां पर इनको 5 साधक देखने मिलते हैं। कौंडिजन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, ऐसे 5 लोग मिले। इनके नाम आपको भले याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, ऐसे 5 मित्र बोल सकते हो। ये पांचों भी क्या बनने, बुद्ध बनने निकले थे कि हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, देखते हैं हम किनमें से ज्ञान प्राप्त होता है। और बीच में इनके बीच में कुछ मतभेद हुआ किसी बात को लेके, और फिर थोड़े अलग अलग भी हो गए। और जैसे अलग अलग हुए तो एक समय वो आया, बौद्ध गया, जिसका बिहार में अवस्थित है, गया जी का नाम आपने सुना होगा। 6 वर्ष तक इन्होंने अकेले कठिन तपस्या करी। वो 5 दोस्त, उनका साथ छूट गया और 35 वर्ष की आयु में 29 वर्ष में घर छोड़ा, और उसके बाद में कुछ समय लगा, 6 वर्ष का समय लगा। 35 वर्ष की आयु में, याद रखना, वैशाख पूर्णिमा की रात, ये दिन बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, वैशाख पूर्णिमा। तो इसी समय पर, इसी दिन उनको पीपल के वृक्ष के नीचे, याद रखना, बोधि वृक्ष कह सकते हो, और बोधि वृक्ष क्या था, पीपल का वृक्ष। जब आप पढ़ोगे ना आगे थोड़ा, तो एक शशांक नाम का बंदा सुनोगे, एक राजा सुनोगे, उसने बोधि वृक्ष को कटवाने का प्रयास किया था, कटवाया था। पीपल का वृक्ष याद रखना। निरंजना, इसी को फल्गु नदी कहा जाता है। इस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ज्ञान मतलब यहां पर निर्वाण शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। किसका शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, निर्वाण। निर्वाण मतलब ज्ञान इनको मिला, किनको, सिद्धार्थ को। और जैसे ही ज्ञान मिला तो ये सिद्धार्थ से फिर गौतम बुद्ध के रूप में सामने आते हैं। मतलब हर व्यक्ति पैदाइशी बुद्ध नहीं होता, ये भी सीखो तुम लोग। आप लोग पैदाइशी महान नहीं हो, या ऐसा मत सोचना कि हमको तो सर भगवान ने संभावना नहीं दी, हम क्या करें, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता है, हमारा जनरल नॉलेज कम है। प्रैक्टिस करोगे ना, प्रयास करोगे ना, तभी तो सफलता मिलेगी। बचपन से एसएससी थोड़ा निकाल लोगे, बचपन से ही पीएससी थोड़ा निकाल लोगे, यूपीएससी थोड़ा निकाल लोगे। मेहनत, लगन, प्रयास आपको सिद्धार्थ से क्या बनाएगी, गौतम बुद्ध बनाएगी। और वो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे लेक्चर्स के अंदर में इतना सुनना जरूरी है। जीवन के कई सारे आयाम जो मेरे अनुभव है शेयर करते रहता हूं मैं इन दृष्टिकोणों के माध्यम से। तो अब सिद्धार्थ बुद्ध के रूप में सामने आ गए। स्थान कौन सा है, बोध गया, और वृक्ष कौन सा था भैया, पीपल। और यही उनका क्या बना, ज्ञान का प्रतीक बना, बोधि वृक्ष पीपल का। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। थोड़ा आगे चलते हैं, चीजों को समझना, कनेक्ट करने का ट्राई करना। अब इनके पास ज्ञान आ चुका है। अब ज्ञान आ चुका है तो जो 5 नाम बताए थे ना मैंने, जो इनके साधक थे, दोस्त यार थे, जो मतभेद हो गया था किसी कारण से, फिर अलग हो गए। इन्हें ढूंढा कि चलो यार वो बड़े, वो भी परेशान हो रहे हैं, उन्हीं को ज्ञान देता हूं क्योंकि आ चुका है। अब प्रथम उपदेश, जिसको कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखना, क्वेश्चन आने की संभावना है, याद रखना। इनके उपदेशों कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। कहां पर सबसे पहले दिया, सारनाथ में। और सारनाथ का यहां पर एक शब्द और आ रहा है, ऋषिपत्नम। सारनाथ वही है जो अशोक स्तंभ और आपके फिर भारत के जो चिन्ह है आपको वहां पर देखने मिलता है। ठीक है, सारनाथ याद रखना, ऋषिपत्नम भी कहते हैं। परंतु अगर क्वेश्चन ऐसा जाए कि सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहा दिए थे, तो याद रखना श्रावस्ती, जो कौशल प्रदेश की राजधानी थी, श्रावस्ती, वहां पर उन्होंने सर्वाधिक क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं। जबकि पहला जो है वो कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। क्लैरिटी इस जगह पे समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक कायदे की बात है कि सर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, अभी अपन जैन के भी बारे में बात करेंगे, परंतु वैश्विक स्तर पर जैन धर्म को तो इतना नहीं देखा जा रहा है, बौद्ध धर्म को देखा जा रहा है। और उसमें बौद्ध धर्म का इतना बोलबाला क्यों था, क्यों, क्योंकि इस धर्म को बहुत ज्यादा राजकीय संरक्षण मिल रहा है।
राजाओं को ये बड़ा पसंद आया तो राजाओं ने इसको बड़ा क्या दिया, सपोर्ट करा। वैसे आम जनमानस में बड़ा फेमस हो रहा है बौद्ध धर्म, क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा इसके दर्शन को। परंतु कई सारे राजा, ऐसा क्वेश्चन बनता है, नाम सुना होगा आपने बिंबिसार, मगध के अंदर में ही ये राजा देखने मिल रहे हैं। प्रसेनजीत एक नाम देखने मिल रहा है, उदयन, ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसके अनुयायी बन रहे हैं। और आप सभी को पता है कालांतर में जाके आपको एक व्यक्ति तो निकल के सामने आ ही गया जिसका नाम क्या होगा, सम्राट अशोक, इसके आगे महान भी लगता है। कलिंग युद्ध के बाद में इसका हृदय परिवर्तन होता है और फिर ये बौद्ध धर्म का दीक्षा वीक्षा लेता है और फिर बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम, धम की बात करता है। धम अपासे नावे बहु कयाने सचे साचे माधवेचा, धर्म क्या होता है उसकी परिभाषा दे रहा है कौन, अशोक। इतना प्रभावित था, कई सारे स्तूप बना रहा है। आपने सांची का स्तूप देखा होगा जो कहां पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन नामक जगह पर अवस्थित है, रायसेन जगह पर अवस्थित है। कई सारे शिलालेख बना रहा है, इन शिलालेख में बार बार जिक्र किया जा रहा है किसका, अशोक के धम्म का, जो किससे निकला था, बौद्ध से संबंधित था। वही अशोक जिसने कलिंग के वॉर में तबाही मचा दी थी, निर्मम हत्या नरसंहार किया, अब वो बौद्ध के धर्म के बाद में बोल रहा है कि भैया अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। परिवर्तन तो है, तो संरक्षण मिल रहा है, और यही संरक्षण है इस धर्म का बड़ा बढ़ोतरी हो रही है उस समय के आसपास में, 600 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में बड़ा तेजी से फैलने देखने मिल रहा है। ठीक है सर, इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, तो कई सारे नाम निकल के आते हैं जिनमें तपस्वी और कल्लिक, नाम याद रख लीजिएगा। सर मृत्यु के बारे में थोड़ा जानते हैं, कब मृत्यु होती है। देखो भैया, जीवन मरण का चक्र है, कितना ही महान कोई व्यक्ति होगा मृत्यु तो होगी। 483 बीसी में एक मल्ल साम्राज्य की जगह पर है कुशीनारा जगह, जो वर्तमान के देवरिया उत्तर प्रदेश में आती है, कुशीनारा। यहीं पर याद रखना इनको मृत्यु प्राप्त होती है, और मृत्यु के लिए शब्द क्या आया है, महापरिनिर्वाण। अब शब्द में अंतर समझना, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, महाभिनिष्क्रमण मतलब घर को त्यागने की घटना, और महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहाँ हो रहा है, 483 में कुशीनारा वाली जगह पर। और मृत्यु वाला प्रतीक क्या था, यहाँ पर प्रतीक है स्तूप, और यही बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के अवशेष को रखा जाता है, भले वो बाल हो, दांत हो, कुछ भी चीजें। प्रायः इनको 8 भाग पे 8 स्तूप बनाए गए थे, अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, स्तूप भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इनमें बुद्ध के अवशेषों को ही इनमें शामिल किया था। क्लैरिटी है। और मल्ल राजा, मैंने क्या बोला था, कुशीनारा जो जगह है वो मल्ल साम्राज्य में अवस्थित है, तो मल्ल राजाओं के द्वारा क्या किया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था। एक सामान्य जीवन परिचय था किसका, बौद्ध धर्म का। ठीक है, परंतु मैं आपको इसके थोड़ा बाहर की बात बताना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहता हूं, सभी लोग कनेक्शन बना के रखिएगा। मैं बताना चाहता हूं उनके दर्शन के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन में काम आ सकता है, अलग अलग एग्जामिनेशन में काम आएगा। सबसे पहली कहानी, बौद्ध धर्म के लोग अनीश्वरवादी हैं, पहली कहानी। अब वो वैदिक जो धर्म था, वैदिक धर्म से थोड़ी तुलना करते जाना। वैदिक धर्म जिसको अपन ऋग्वेदिक काल सनातन धर्म के बोल रहे हैं, यहां पर ईश्वर की मान्यता है। जिन्होंने वेद को लिखा, वेद अपुरुष हैं भैया, ईश्वर नहीं बनाए हैं। यहाँ पर ईश्वर, गॉड की सत्ता को अस्वीकार किया गया है। वो बात अलग है कि अब भगवान बुद्ध को ही भगवान के रूप में पूजा जा रहा है, मगर उन्होंने खुद ने ईश्वर की सत्ता को कर रहा था, स्वीकार कर रहा था। इवन आत्मा को भी, जैसा वैदिक धर्म मानता है, वैदिक धर्म में तो आत्मा को बहुत स्वीकारा गया है, जो चैतन्य सत्ता होगी, सोल होगी। आपने सुना होगा गीता का ज्ञान जो वेदांती परंपरा का है, कि मानव जो है जब मृत्यु होती है तो जैसे हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, वैसे आत्मा शरीर चेंज करती है, आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चेनम क्लेदयन्ति आपो ना शोषति मारुता, ये वेदांत का ही तो कथन है कि आत्मा को ना मारा जा सकता है ना काटा जा सकता है, वो तो चैतन्य सत्ता है। परंतु ये वैदिक जो कॉन्सेप्ट है इसको नकार कर बौद्ध धर्म कह रहा है अनात्मवादी सिद्धांत। इन लोगों ने कहीं ना कहीं आत्मा को माना, परंतु आत्मा जो चैतन्य है, जो अपरिवर्तनशील है, उस सत्ता को अस्वीकार करा। इसी कॉन्सेप्ट को अनात्मवाद कहते हैं, बौद्ध धर्म का अनीश्वरवादी और
अनात्मवादी। क्लैरिटी इस वाली जगह पे? थोड़ा अगर अपन जाने क्या इन्होंने पुनर्जन्म की मान्यता को अपनाया है, तो हाँ, पुनर्जन्म की मान्यता इवन कर्म के सिद्धांत को भी बहुत संक्षिप्त रूप में अपनाया गया है, परंतु वो वैदिक धर्म के साथ या वेदांत के साथ में थोड़ा संदर्भित नहीं है, थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, तो पुनर्जन्म की मान्यता को, री इनकारनेशन थ्योरी को ये मानते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अगर बौद्ध धर्म में आपको याद रखना है, इसमें 3 स्टार लगा लेना, काम आएगा, मध्यम मार्ग। क्या नाम है? मध्यम मार्ग। अब आगे पढ़ोगे भी आप, एक नाम व्यक्ति का आता है नागसेन। शब्द कई सारे आते हैं, माध्यमिक शून्यवाद। तो मध्यम मार्ग का जो संबंध है ना, वो बौद्ध धर्म के साथ है। मध्यम मार्ग मतलब क्या? अरे तुम जीवन में कुछ भी चीज देखो, हमेशा हम लोग चरम की तरफ ही तो भागते हैं, चरम की तरफ हम क्लाइमेक्स पे जाते हैं हर जगह पे। एग्जाम्पल के लिए से भी पाकिस्तान के साथ में कुछ बातें होती हैं, हमला हुआ, तो आप क्या बोलोगे? एक जो होगा, नहीं 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 नहीं, हमला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बातों से ही हमें बात करना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल संवाद ही हमारा, दोनों के बीच में डायलॉग होना चाहिए, पानी क्यों रोक दिया गया, क्यों पाकिस्तान में हमला कर दिया। हम बात एक ही पोकट, मतलब नॉर्मल तरह के लोग हैं जो जिनमें डिसीजन लेने की बहुत ज्यादा क्षमता नहीं है। एक है हमला कर दो, हमला कर दो, परमाणु बम गिरा दो, पाकिस्तान को हटा दो, हटा दो, हटा दो। एक बोल रहा है पाकिस्तान को हटा दो, एक बोल रहा है नहीं नहीं बात करना चाहिए, बात करना चाहिए। कायदे से जीवन का सत्य ना इस छोर पर है ना इस छोर पर है, ना परमाणु बम हमला करने में आज वर्तमान की सत्यता है या आवश्यकता है, ना वो संवाद वाला रास्ता है। तो क्या चीज निकाली जाए? मध्यम मार्ग निकाला जाए। हमला भी किया जाए परंतु परमाणु वाला नहीं, संवाद भी किया जाए परंतु हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट वाला नहीं, समझाने वाला, कठोरता के साथ, ताकि सुधरे। इसी को बोलते हैं मध्यम मार्ग। आप दो अलग अलग ध्रुवों की बात नहीं करोगे, आप मिड की बात करोगे। और यही कहानी कहां देखने मिल रही है आपको? बौद्ध दर्शन में। क्योंकि इसमें रीजन ये है, आप थोड़ा समझने का ट्राई करना। इनके आसपास में एक व्यक्ति थे, मतलब जब धर्म फैल रहा था, एक नाम था चारवाक। और आप सभी को मैंने बता ही दिया, वेदांत सनातन धर्म का मेन मूल स्वभाव। यहाँ पर क्या बात आ रही है भैया? ईश्वर की बात हो रही है, ब्रह्म की बात हो रही है, बाकी सब मिथ्या की बात हो रही है। ये क्या कह रहा है? ईश्वर कुछ नहीं होते, दुनिया ही सब सही है, तो जो करना है करो, लोन लेके घी पियो परंतु पियो, चारवाक बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला ना इनकी तरफ जाना है ना इनकी तरफ जाना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है हमें, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट था बुद्ध का। बहुत सही भी कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलता है। खैर, सबकी अपना दर्शन अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। और यही कारण है कि बुद्ध ने फिर 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन करा। क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस धर्म के साथ में, किस दर्शन के साथ 4 आर्य सत्यों का संबंध है? आर्य सत्य मतलब पक्का ये है ही है। तो मैंने आपको वो 4 कहानी बताई थी ना, कि एक बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा है, एक बीमार व्यक्ति दिख रहा है, एक शव दिख रहा है, फिर एक सन्यासी दिख रहा है। इन सभी को दिमाग में रख के इनको इस चीज की ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वास्तव में बौद्ध धर्म कुछ और नहीं है, 4 बातें हैं जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा सर्वम दुखम दुखम, दुनिया पूरी दुखमयी है भैया, दुखमयी है। वैकेंसी कब आ रही है, उसका दुख। एग्जाम आ गया, अरे आप तो पढ़ना पड़ेगा, उसका दुख। आज रिजल्ट आने वाला है, उसका दुख। कितने नंबर आ गए, उसका दुख। कौन सी पोस्ट मिली, मनपसंद पोस्ट नहीं मिली, उसका दुख। आया ना? सभी चीज दुखमयी है। इन किसने बोला? बुद्ध ने बोला। तो पहला है सर्वम दुखम दुखम, दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। पहला कॉन्सेप्ट ने, पहला आर्य सत्य दिया। दूसरा, दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब क्या होता है? कि वो क्या कारण है, वो रीजन क्या है जिससे दुख का जन्म होता है। मानव जीवन में वो क्या रीजंस हैं, और ये रीजन को समझाया गया है, याद रखना, द्वादश निदान चक्र के माध्यम से और प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में। जैसे कि क्या, थोड़ा समझने का ट्राई करना। द्वादश निदान चक्र में कई सारी बातें हैं, पर तो आपको एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि संसार दुखों से भरा हुआ है। कारण बताया जाता है तृष्णा को, इच्छा को, डिजायर को। मतलब मानव जीवन में आप क्योंकि एक्सपेक्टेशन करते हो, इसलिए दुख होता है। आप खुद ही सोचो ना, एक एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाए कि पत्नी अपने पति से चांद तारे तोड़ने लाने की एक्सपेक्टेशन करने लग जाए, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो कभी ना कभी तो वो नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो वही चीज तुमको क्या करेगी? हर्ट करेगी। तो यही बौद्ध धर्म कह रहा है, गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जो तुम तृष्णा कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, जो तुम्हें किसी चीज से जोड़ देगा, और जब भी तुम ऐसे अटैच हो जाओगे
तो फिर तुम्हें तो हर्ट होना ही है ना बाबू। तो ओए राजू, प्यार ना करियो, करियो दिल टूट जाता है। गौतम बुद्ध की बात सुन लेना। एक्सपेक्टेशन, तृष्णा, अटैचमेंट, इच्छा, ये सब द्वादश निदान चक्र हैं। यही दुख का कारण है, सर्वम दुखम दुखम इसी कारण से हो रहा है। और यहीं से प्रतीत समुत्पाद निकल के आता है कि आपने अगर किसी को चाहा, अटैचमेंट हुआ, तो फिर आपको अगर आपने अटैचमेंट लगाया तो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा दुख के रूप में। तो सर फिर सॉल्व कैसे करें? कि इन्होंने कुछ तरीका बताया इस दुख से उबरने का। तो थर्ड आर्य सत्य, दुख निरोध। दुख निरोध मतलब, हाँ, दुख की समाप्ति हो सकती है, उस समाप्ति का नाम है निर्वाण। क्या शब्द है? निर्वाण। निर्वाण मिल जाए तो आपको सारा काम हो जाएगा। क्या मिल जाए? तो निर्वाण मिल जाना चाहिए भैया। निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति मतलब तुम्हें यह पता चल जाए कि भैया ये तृष्णा सब झूठ है, ये इच्छा करना, ये अटैचमेंट्स, ये सब फालतू बात है, ये करना ही नहीं है। जैसे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी मतलब तुम्हें ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया मतलब तुम निर्वाण को प्राप्त हो गए। और इसी को कहा जा रहा है दुख निरोध। यही बुद्ध को हुआ। फिर वो डिटेच्ड है, उनकी पत्नी भी, उनका बच्चा भी, उनका परिवार भी है, उनको राजा रजवाड़ों की तरह चीजें मिली, मगर वो अटैच्ड नहीं है किसी से। क्योंकि अटैच होते तो फिर वो दुखी होते, दुखी होते तो फिर वो आप समाज को सुख कैसे दे पाते, आनंद कैसे दे पाते? सर ये जो दुख निरोध करना है, क्या इसकी कोई प्रोसेस होगी? कैसे मिलेगा निर्वाण? तो निर्वाण मिलने की प्रोसेस है जिसको कहते हैं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। क्या कहा जाएगा? दुख निरोधगामिनी मतलब जो दुख का कारण है उन सभी को हटाना है एक तरीके के माध्यम से। तो यहां पर शब्द आ रहा है अष्टांग मार्ग। क्या नाम है? अष्टांग मार्ग। अब मैं वो अष्टांग मार्ग के बारे में बता देता हूं आपको, क्या कहानी है, कैसे निर्वाण की प्राप्ति हो, कैसे वो कहानी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो ध्यान से। परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है? इच्छाओं की समाप्ति, दुखों से मुक्ति हो जाएगी। इसी प्राप्ति के लिए तुमको क्या प्राप्त चाहना है? अष्टांग मार्ग को चाहना है और 10 शील को अपनाना है। 10 शील मतलब 10 चीजों को तुम अपने जीवन में अपनाना है। याद रखना, प्रतीक चिन्ह निर्वाण का क्या था? पद चिन्ह है। जो निर्वाण है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह, फुटप्रिंट आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको चीजें बता रहा हूं अष्टांगिक मार्ग की। वो 8 चरण कौन कौन से हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? दुख से निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। सम्यक दृष्टि, उचित दृष्टि, सही तरह से देखो, विजन सही हो। सम्यक संकल्प, डिटर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए। सम्यक वाणी, अच्छा बोलो। सम्यक कर्मांत, अच्छे एक्शंस करो, काम करो। सम्यक आजीव, लाइवलीहुड, अच्छा जीवन जियो ना भैया, दिक्कत क्या है? सम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज करो, दिमाग स्वस्थ होता है। सम्यक स्मृति, मेमोरी अच्छी होना हो जाएगी। सम्यक समाधि, लास्ट वाला है सम्यक मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन। मैं क्या बोल रहा हूं, ये 8 चीज कोई स्टूडेंट, आप भले एसएससी के हो, बैंक के हो, या यूपीएससी के हो, या किसी स्टेट पीसीएस को, अगर आपने भी अपना लिया अपने जीवन में तो सिलेक्शन तो होगा होगा, आपको सिलेक्शन से ऊपर की चीज कुछ मिल जाएगी। अच्छा देखो, डिटर्मिनेशन लो कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। अच्छा लोगों से बात करो, गलिया गरोच क्या कर रहे हो, किसी से क्यों भिड़ रहे हो, उसी के हिसाब से फिर संकल्प के हिसाब से काम करो। जीवन ऐसे जियो कि ठीक है भैया, जितना तुम्हारे पास संसाधन है एक्सरसाइज करो ताकि तुम्हारा शरीर दिमाग दोनों स्वस्थ रहे, मेमोरी शार्प हो, और फिर मेडिटेशन से सारी काम तो हो ही जाएंगे। तो ये जो 8 रास्ते बताए इनको ही कहा गया है अष्टांग मार्ग। क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग का संबंध किस धर्म के साथ में है? तो बौद्ध दर्शन के मूल जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के साथ में आपको देखने मिल रहा है। ठीक है सर, 10 शील क्या है जिनको अपनाना चाहिए बुद्ध धर्म के अनुसार में? पहला है अहिंसा। देखो मैंने कहा था ना, अशोक जो पहले कलिंग मतलब ऐसा कर दिया था, पूरा राख कर दिया कलिंग के समय पर, अब वो भी बोल रहा है अहिंसा होना चाहिए। सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अस्ते, अस्ते शब्द का मतलब होता है चोरी ना करना। उस समय पर चोरी चकारी बहुत थी क्योंकि पुलिस कम हुआ करती थी वहां पर, मतलब उस समय पर सुरक्षा व्यवस्था कम थी, चोरी चकारी बहुत थी। चोरी ना करना। अपरिग्रह, इकट्ठा करे जा रहे हो धन संपत्ति को, भैया जितनी जरूरत है उतनी रखो, क्यों इकट्ठा करना है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी के। मद्य सेवन ना करना मतलब यहाँ पर शराब का मना किया जा रहा है। ध्यान सुन लो अब तुम लोग, शराब को मनाही की जा रही है। असमय भोजन ना करना, फिर ध्यान में दिक्कत आती है। सुखप्रद बिस्तर पर, बड़ा कंफर्टेबल जीवन, तुम लोग अगर ज्यादा कंफर्टेबल कर लोगे ना, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ हो पाएगी? हमें एसएससी निकालना सर, एक बार में निकालना है, और खाना खाए जा रहे हैं, गले तक खाना खा के बैठ गए तुम, और फिर पढ़ने बैठोगे तो ऊँगे आएंगी ना।
सर हमें पढ़ना है तो हमें बिल्कुल ऐसा बिस्तर होना चाहिए चकाचक, पीछे से गद्दा, इधर से गद्दा, एसी कूलर, गर्मी पड़ेगी तभी, गर्मी नहीं लगेगी तभी तो फोकस होगा, कूलर चालू तुम सो गए, हो जाएगी पढ़ाई। यही बोल रहे हैं महात्मा बुद्ध को, सुन लो, सुख पद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब कंफर्टेबल जीवन तुम्हें अपने लक्ष्य दूर ही ले जाएगा, संघर्ष की ओर तो नहीं ले जाएगा, और संघर्ष तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। सोच लो, बौद्ध धर्म जो कह रहा है या महात्मा बुद्ध जो कह रहे हैं, बड़ी काम की बात है। धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, समाज को, क्योंकि उस समय पर वो जो दशा थी समाज की, ऐसे ही था ना, स्त्रियों का जो आज विचार वर्तमान विद्यमान है उस प्रकार से नहीं था। पुरुष लोग स्त्री की तरफ मोहित होते थे और फिर वो प्रक्रिया में फंस गए, तृष्णा, इच्छा, उसमें दुख में, तो बोल रहे हैं दूर रहो भैया। नृत्य गान आदि से दूर रहना, इन्होंने म्यूजिक को भी थोड़ा दूर करा, क्योंकि आदमी इनमें फिर रह जाता है, फिर वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसा इन्होंने दशशील से, ऐसा नहीं कि सारी चीज आप वर्तमान में आपको मानना है, इसे मॉडिफिकेशन होना रहना चाहिए, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म में आते हैं त्रिरत्न, क्वेश्चन आएगा त्रिरत्न कौन कौन से, देखो भैया रटवा सकता हूं मैं सीधा सीधा कि 3 रट लो, रट लो, क्या करोगे रट के जीवन में। ज्ञान का मतलब है जो काम आए तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी और लाइफ में भी, और अगर तुमको मैंने ऐसे समझाया, डेप्थ में समझाया, तो तुम्हें एग्जाम में याद भी रहेगा और तुम अप्लाई भी करोगे, नहीं तो रट के भूल जाओगे, एग्जाम में ही भूल जाओगे। त्रिरत्न, 3 चीजें बौद्ध धर्म की, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध ने जो कहा, उन्होंने जो धम्म बनाया, धर्म बनाया, धम्मम शरणम गच्छामि। अब देखो वैदिक धर्म से ये अलग कर रहे हैं, वैदिक धर्म की कई बातों को इन्होंने क्या बोला कि ये अलग अलग है, हम इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते, फिर उन्होंने एक नई विचारधारा चलाई, यहीं से शुरू हो रहा है धम्मम शरणम गच्छामि, और इसके लिए बनाया एक यूनिटी, संघम शरणम गच्छामि, आओ हमारे संघ में, हम तुम्हें सिखाएंगे। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म क्या है, 3 रत्न है। क्या है भैया, 3 रत्न, याद रख पाओगे। आपको अगर संघ में जाना है तो आपकी प्रवेश आयु कम से कम कितनी होना चाहिए, 15 वर्ष, उससे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। और जैसे आप जाओगे तो प्रवेश होने का एक संस्कार होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं उपसंपदा। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से उपसंपदा शब्द का अर्थ क्या है। उपसंपदा का अर्थ होता है प्रवेश संस्कार जो संघ में जाने के लिए विद्यमान होता है। क्लैरिटी है सारी जगह पर। सर बुद्ध के अनुयायी कौन कौन बन सकते थे, क्या इसके लिए घर वर त्यागना था। अब वैदिक धर्म को जब आप देखोगे, वेदांत को देखोगे, तो धर्म को वही समझ पा रहा है जिसने सब कुछ त्याग दिया। तो ऐसा फिर बन गया था कि अगर अगर आप भी कुछ थोड़ी आत्मा, इन सभी आत्मा ब्रह्म ईश्वर इनकी बात करोगे तो आपको लोग बोलेंगे कि तुम सन्यासी बनना चाहते हो, कि बाबा बनना चाहते हो क्या। यहाँ पर वो क्राइटेरिया हटा दिया, तुम भले ही भिक्षुक बनना है, तुमको बौद्ध भिक्षु बनना है या गृहस्थ में हो, तो भी तुम इस धर्म को स्वीकार कर सकते हो। इसलिए फैल भी रहा है, जो भी गृहस्थ होंगे, अगर आपको इस धर्म को स्वीकार करना है तो आप उसको उपासक कहा जाएगा। और जो सन्यासी कैटेगरी के लोग होते थे उनको भिक्षुक कहा जाएगा, जिन्होंने घर वर त्याग दिया है और वो धर्म के प्रसार में निकल चुके हैं, उनको भिक्षुक कहा जाएगा, और उपासक गृहस्थ लोग को कहा जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्यों है, क्योंकि 3 घटनाएं महात्मा बुद्ध के जीवन की इसी दिन के साथ में संबंधित हैं। इसी दिन को उनका जन्म हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन को कुशी नारा में इनको मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो ये 3 कहानी जीवन की सबसे मेन वो इसी दिन हो रही। तो वैशाख पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व है, सबसे पवित्र दिन माना जाता है किसका, बौद्ध धर्म का। क्लैरिटी है इस वाली जगह पर, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। अब मैं थोड़ा डेप्थ में जाता हूं और इतिहास की कुछ और विषय वस्तु को पृष्ठभूमि में क्लियर करता हूं। पृष्ठभूमि ऐसी है, धीरे धीरे कालांतर में बौद्ध धर्म का जब प्रसार प्रसार हो गया तो इनको ही मानने वालों ने मूर्ति कला का विकास किया। ऐसा कहते हैं कि भारत के अंदर में ये जो मूर्ति पूजा का मामला है, खैर ऋग्वेदिक काल में भी देखने मिलता है, अलग अलग समय में देखने मिलता है, मगर बड़े स्तर पर मूर्तियों को बनाया जाना, ये आपको इसी समय पर गौतम बुद्ध की बहुत ज्यादा मूर्ति बनाई गई और 2 कलाओं का विकास हो रहा है। एक का नाम था मथुरा कला, जो भारत की स्वदेशी कला थी, उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी, और एक थी गांधार कला, जो उत्तर पश्चिमी भारत, जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान वाला इलाका है, उन क्षेत्रों में विकसित होती है। और इस गांधार कला पर इंडो मतलब बाहर के लोगों का भी बड़ा प्रभाव रहा।
ये भारतीय कला नहीं थी, इसमें भारतीय कला का बाहर के सामने फ्यूजन हुआ है कुछ। गौतम बुद्ध की सबसे प्रथम मूर्ति कौन सी कला में बनाई गई? तो आंसर आता है मथुरा कला में सबसे पहली मूर्ति बनाई गई। ठीक है, जरा आप देख पा रहे हैं सारी जगह पर मथुरा कला के अंदर में है ना, मालूम है भगवान महात्मा बुद्ध जी को बड़ा जीर्ण शीर्ण बताया गया है, मतलब खाना वाना कम कर दिया इन्होंने, मतलब नेचुरल चीज आ रही है, मतलब वो ऊपर से जो बनावटी बना है ना वो नहीं है। ये भारतीय बुद्ध थे, मतलब भारत के ही बुद्ध जो उस समय के हैं। जबकि जब आप गांधार कला को देखते हो, गांधार कला में क्या जाता है मामला, इसमें ग्रीक जो शैली है, ग्रीक शैली मतलब जो यूनान से आई थी, यूनान के अंदर में अपोलो देवता, वो बॉडी वॉडी वाले होते हैं ना, अब बाइसेप है, उस टाइप के फीचर उन्होंने महात्मा बुद्ध के अंदर में लगा दिए, थोड़ा सा फ्यूजन हो गया। तो जरा इधर देखिएगा, यहाँ पर आपको महात्मा बुद्ध थोड़ा सा घुंघरालू बाल वाले देखने मिल रहे हैं, यहाँ पर बॉडी वाले देखने मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक फ्यूजन है गांधार कला और मथुरा कला, भारत की ये स्वदेशी, इसमें जीर्ण शीर्ण रूप में आपको देखने मिल रहे हैं। ये तो दोनों में अंतर देखने मिलता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के नामों पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इनके अलग अलग नाम कौन कौन से हैं। एक नाम आपने सुना होगा शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्यों? क्योंकि इनके पिताजी शाक्य कबीले के तो प्रधान थे। ऐसा बोला जा रहा है कि इनका जो वापस जन्म होगा वो किसके रूप में होगा? मैत्रेय के रूप में होगा। तो मैत्रेय नाम भी याद रखना, महात्मा बुद्ध के साथ में संबंधित है। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बताया तिब्बत, तिब्बत मतलब कौन सी जगह? दलाई लामा धर्मगुरु हैं यहाँ पर। भूटान राजधानी थिम्फू, और कई सारे पड़ोसी देश, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। किसने करा? एक नाम याद रखना, पद्म संभव गुरु रिन 5 के द्वारा इनका प्रचार प्रसार किया गया। ये कौन से? बौद्ध धर्म के अंदर में ही एक शाखा है वज्रयान शाखा। क्वेश्चन आएगा वज्रयान शाखा किस धर्म के साथ में संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या कोई और शैव धर्म? तो आंसर क्या आएगा? वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म के साथ में संबंधित है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। अगर थोड़ा देखें कि अगर एक बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति है लगभग 123 फीट की, ये आपको रेवार सर झील में देखने मिल रही है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वो आप सभी को पता है यहाँ पर एक क्षेत्र भी अवस्थित है धर्मशाला। कौन सी जगह है? धर्मशाला। क्रिकेट मैच होते रहते हैं, आप सभी को पता होगा क्रिकेट मैच, और यही धर्मशाला है जहां पर ये दलाई लामा जो तिब्बत के हैं धर्मगुरु, इनको शरण दी है हम धर्मशाला में। तो हिमाचल प्रदेश में भी ठीक ठीक आपको इसका विस्तार, धर्म का विस्तार देखने मिल जाएगा। तो रेवारसल झील पर इनकी बहुत अच्छी ऊंची मूर्ति है। क्लैरिटी है। अब आते हैं अपनी अंतिम कहानियों पर। अंतिम कहानियां कैसी हैं? अंतिम कहानियां हैं कि जो कई सारे बड़े बड़े राजाओं ने इस धर्म को प्रश्रय दिया। प्रश्रय दिया का मतलब क्या है? बड़ा सहारा, सराहा, संरक्षण दिया, इसका प्रचार प्रसार किया। और इनके कॉन्सेप्ट क्या थे, दर्शन क्या थे? इन बातों को करने के लिए समय समय पर कुछ संगोष्ठी का आयोजन होता था, कुछ काउंसिल, कुछ परिषदें बैठती थी, जिन्हें बौद्ध संगति कहा गया। क्या कहा गया? बौद्ध संगति। मतलब यहाँ पर कई सारे समझदार लोग राजाओं के संरक्षण में आपस में बैठेंगे, किसी चीज पर विचार विमर्श करेंगे, और यही विचार विमर्श से जो भी कंक्लूजन ड्रॉ होगा, वही कंक्लूजन फिर समाज में फैला जाएगा या प्रसारित होगा। इसे ही बौद्ध संगति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कितनी हुई है? 4। यहीं पे लिख देता हूं मैं, कितनी याद रखना है, रटना है। 4। प्रथम बौद्ध संगीति सर कब हुई? प्रथम बौद्ध संगीतीय सभा का आयोजन होता है 483 ईसा पूर्व में। याद रखो, क्या ये वही समय है जब गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं? तो ये वही लास्ट का समय है, बाद के समय है। ठीक है, कहां पर आयोजन हो रहा है ये भी याद रखना है। तो जगह का नाम है राजगृह। आप सभी को पता है राजगृह कई समय तक किसकी राजधानी रही है? मगध साम्राज्य। ये मगध साम्राज्य वर्तमान में कहां पर आता है भैया? वर्तमान के हिसाब से बिहार में आता है, जिसकी राजधानी क्या है? पटना। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, महाकश्यप। बौद्ध धर्म के एक मेन जानकार थे। इस समय पर शासन काल किसका था? शासन काल था एक राजा का। राजा का नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु। जब मगध साम्राज्य आप पढ़ोगे ना, यहाँ पर कई सारे वंशों ने शासन किया है। हर्यक वंश ने शासन किया है, नाग वंश ने, नंद वंश ने, मौर्य वंश ने। तो उन्हीं में जो प्रथम वंश के रूप में देखने मिल रहा है, स्टार्टिंग के जो वंश थे, अजात शत्रु का नाम निकल के आता है। ठीक है, पापा को मार के, इनके इसमें से था, पापा को मार के खुद गद्दी पे बैठ गए। द्वितीय बौद्ध संगति जो सेकंड नंबर पर देखने मिल रही है। ठीक है,
कब आयोजन हो रहा है? लगभग 100 साल बाद, 383 बीसी के आसपास में 100 साल बाद हो रहा है। लोगों सोचो कहां पर हो रही है भैया? वैशाली में। वैशाली वज्जी साम्राज्य के अंदर आसपास वाले क्षेत्र में था वैशाली। कौन है भैया अध्यक्ष? सभागामी, नाम याद रखिएगा। और इस समय पर कौन आपको देखने मिल रहे हैं? तो आंसर है भैया, इस समय पर मेन जो व्यक्ति देखने मिल रहे हैं वो थे काला अशोक। कौन थे भैया? राजा काला अशोक। मैंने बताया ना कि हर्यक वंश के बाद में नाग वंश आया था, शिशुनाग, उसी के संदर्भ में आपको काला अशोक देखने मिल जाता है। तृतीयक बौद्ध संगीति थर्ड नंबर पे जो थी वो 255 ईसा पूर्व में होती है। ये समय आपको देखने मिल रहा है, ये एक राजा के साथ में संबंधित है जिसका नाम है अशोक, मौर्य साम्राज्य का एक प्रतापी राजा, मौर्य वंश। तो भैया हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश का यहाँ पर कोई मामला नहीं है, फिर मौर्य वंश देखने मिल रहा है बहुत बाद में। पाटलिपुत्र राजधानी हो गई थी इस समय तक, पाटलिपुत्र स्थान। और कौन थे यहाँ के भैया मेन अध्यक्ष? मोगली पुत्तस्य, नाम याद रख पाओगे? मोगली पुत्तस्य। जो लास्ट फोर्थ बौद्ध संगति थी ये आ रही है आपकी प्रथम शताब्दी ईसा में, मतलब फर्स्ट एडी के आसपास में इसको आप मान रहे हो। और इस समय पर तुम्हारा जो शासन कर रहा था कुषाण शासक था। कौन था? कुषाण। आप सभी को पता है ना भारत में शक पहला और कुषाण कई सारे लोगों ने आक्रमण करा। कुषाण का था नाम था कनिष्क, याद रखना, कनिष्क। इन्होंने ही सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का मामला करा था। ये चीन वाले क्षेत्र से, वहां की एक जनजाति थी, उसी जनजाति का भारत में आक्रमण होता है या आगमन होता है, उसी को कनिष्क के रूप में, कुषाण के रूप में जान रहे हैं। कुंडलवन स्थान, कुंडलवन ये जम्मू कश्मीर वाली जगह पर अवस्थित है। कौन थे? दोनों का नाम याद रखना, बहुत समझदार बौद्ध धर्म के जानकार, वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष क्या थे? बौद्ध संगतियों के आयोजन के समय पर अध्यक्ष थे। कौन से नंबर की? चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर में। क्लैरिटी है इस जगह पे? एक मेन कहानी यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर बड़ा शानदार फैक्ट निकल के सामने आ रहा है कि जो फोर्थ बौद्ध संगति थी, जो फर्स्ट एडी में हो रही थी कनिष्क के बाद में, यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कितने भागों में? दो भागों में। इसके इस दो ब्रांच हो गई, एक हीनयान और एक महायान। अब इसमें भी कई डेप्थ में कहानी है, उतना डेप्थ में हम नहीं जाते। महायान का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा यान होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति प्रचार प्रसार करके ज्ञान व्यान देके बहुत सारे लोगों को निर्वाण प्राप्त करवा सकता है। और हीनयान क्या है? छोटा सा यान, मैं अपना भला कर सकता हूँ, अप दीपो भव कर सकता हूँ, सबका दीप भव नहीं कर सकता, सबको अपना अपना जलाना पड़ेगा दीपक ज्ञान का। हीनयान और महान। और यही कारण है कि फिर मूर्ति पूजा के अंदर में भी देखने मिलता है, दोनों अलग अलग जगह पे भी फैलते भी हैं। तो इतनी कहानी इसके संदर्भ में देखने मिल जाती है। क्लैरिटी इस जगह पे? तो मेन कहानी जो अभी तक मैंने आपको कहानी में बताया था वो कहां से स्टार्ट करी थी, जल्दी से बात करते हैं अपन। मैंने स्टार्ट करा था भैया कि भैया कहानी देखने मिलती है बौद्ध धर्म के जो मेन प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, इनका जीवन परिचय कैसा था, कैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनका दर्शन क्या है, और दर्शन को राजा रजवाड़ों ने कैसे क्या करा, झेला। अब आप सभी को मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जल्दी से मैसेज करके बताना, आपने इतिहास थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, कि क्या बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे और उन ग्रंथों का नाम क्या था? जैसे कि आपने सुना होगा एक सुत्त पिटक, एक नाम सुना होगा आपने अभिधम्म पिटक, एक नाम सुना होगा आपने विनय पिटक। इनके बारे में थोड़ी जानकारी निकालिएगा। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों में क्या अंतर आपको देखने मिलता है? थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहानी क्या देखने मिलती है। क्लैरिटी इस जगह पे? तो ये बौद्ध धर्म की मेन कहानी थी। इसमें कास्ट सिस्टम को, जातिवाद को थोड़ा सा नकारा गया, इसलिए यहाँ पर बहुत लोग शामिल हो रहे हैं, हर जगह के लोग शामिल हो रहे हैं। हाँ, स्त्रियों को स्टार्टिंग में अनुमति नहीं थी, बाद में बहुत समय के बाद में स्त्रियों को भी क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। तो ये बौद्ध धर्म का मामला था। चलिए अपन बिना समय गंवाए बिना सेकेंड धार्मिक आंदोलन जो इसी समय पर हो रहा है और दूसरा धर्म स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है जैन धर्म, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। यहाँ पर सीधे महावीर स्वामी जी के पास नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके प्रवर्तक बहुत पुराने थे, जिनका नाम था ऋषभ देव जी। क्या नाम था? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी, जब आप भागवत पुराण पढ़ते हो ना, तो भगवान विष्णु के 24 जो अवतार है ना, उनमें से एक ऋषभ देव जी को माना गया है। और इन्हीं की संतान थी एक भरत, जिनके नाम पे ऐसा कहा जाता है कि भारत का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक बड़े महत्वपूर्ण भारत के वो थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? जो नॉलेज के
पावर हाउस थे जिन्होंने इस धर्म को विस्तारित करा। तो कितनी संख्या है? 24 संख्या है, और 24वें तीर्थंकर को हम जानते हैं पूजनीय महावीर स्वामी जी के बारे में। परंतु उनसे पहले भी हम एक दो प्रमुख के बारे में बात करते हैं, और उनके प्रतीक चिन्ह भी कभी कभी एग्जामिनेशन में आते हैं। कुछ फैक्चुअल बातें जानते हैं। सबसे पहले थे ऋषभ देव जी, सांड, इनके क्या है प्रतीक चिन्ह है? अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, सपार्श्वनाथ स्वास्तिक, शांतिनाथ हिरण, नामीनाथ नीलकमल, अरिष्टनेमी, ये थोड़ा सा याद रखना, अरिष्टनेमी क्यों बड़ा फेमस है? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि दो जैन तीर्थंकर हैं, जिनमें से एक है ऋषभ देव जी और एक का नाम है अरिष्टनेमी जी। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इवन जो अरिष्टनेमी है, इनको तो भगवान श्री कृष्ण के साथ कुछ रिलेटिव बताया जाता है अलग अलग साहित्यों में। शंख इनका क्या था? मेन प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ, अच्छा, पार्श्वनाथ के नाम से ही झारखंड में एक हिल्स है जिसका नाम है पारसनाथ। जब आप झारखंड में जाओगे ना तो एक पहाड़ी है पारसनाथ। इस पारसनाथ हिल्स पर एक जगह है जिसका नाम है सम्मेद शिखर जी। कुछ समय पहले यहाँ पर विवाद हुआ था, सरकार ने इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया। अब पर्यटन क्षेत्र घोषित कर तो कई सारे लोग क्या करते हैं, मांस मदिरा इन सभी का सेवन कर रहे हैं। जैन धर्म के लोग को बुरा लग गया कि यार ऐसे कैसे होगा कि भैया हमारे धर्म के विरोध में तुम काम कर रहे हो। मदिरा अहिंसा, ये तो हम अहिंसा परमो धर्म है हमारा, किसी को मारते नहीं हो, तुम नॉन वेजिटेरियन वहां पर लोग आ रहे हैं। तो पारसनाथ हिल्स सम्मेद शिखर जी है, कहां पर आपको देखने मिल जाएगा जब आप झारखंड तरफ में जाओगे, ठीक है। विंध्याचल का पार्ट माना जाता है। इनका मेन क्या था चिन्ह? सर्प। और फिर आते हैं महावीर स्वामी जी, इनका मेन चिन्ह क्या है? सिंह। याद रखना, ये सारी फैक्चुअल बातें काम की कहीं ना कहीं है, ठीक है। जो 23वें तीर्थंकर जी थे पार्श्वनाथ जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, पार्श्वनाथ जी, ऐसा कहा जाता है इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही, कैवल्य हो रहा है, वो उसी जगह से झारखंड में पारसनाथ हिल्स शिखर जी से हो रहा है, इसलिए वो केंद्र बड़ा फेमस हो गया। ये काशी के जो इक्ष्वाकुल वंशी राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास को प्राप्त किया। जो मेन कहानी इनकी है वो है इनकी 4 बातें। क्योंकि आप जैन धर्म की जब बात करते हो ना, तो उसमें जैन धर्म में पंच महाव्रत शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका? पंच महाव्रत। ये 5 बातें जैन धर्म का कोर है। 5 जीवन में व्रत अपनाओ। बहुत कठिनतम तपस्या वाला धर्म है ये, बहुत सारी चीज त्यागना पड़ती है। तो उन्होंने पांच बातें हैं, जिनमें से 4 बातें पार्श्वनाथ जी ने दी थी। पहला, हिंसा ना करना, अहिंसा परमो धर्म, सबसे मेन ही पर है। जीव मात्र के प्रति भी हिंसा नहीं करना, मतलब छोटी सी चींटी भी जा रही है ना, उसको भी नहीं मारना है। इसलिए आपने देखा होगा ये बहुत ध्यान रखते हैं, चीजों को काटते नहीं है, रात में भोजन नहीं करते हैं ताकि कीड़ा वीड़ा ना मर जाए, कीड़ा वीड़ा खाने में ना जाए। ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अहिंसा का चरम स्तर है यहाँ पर। अहिंसा परमो धर्म, सदा सत्य बोलना, मतलब झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। देखो ये तो वहीं पर रिपीट हो रही बात, अस्ते चोरी नहीं करना है, संपत्ति को नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर लोग, इस समय पर लोग ज्यादा धन इकट्ठा कर रहे हैं, चोरी वोरी करना चालू कर रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि भैया ऐसा मत करो। तो 4 बातें किसने बताई? पारशुनाथ जी के द्वारा बताई गई। फिर आते हैं 24वें पूजनीय अंतिम तीर्थंकर, जिनका नाम था महावीर स्वामी जी, जिनके बारे में हमको पढ़ना होता है, ठीक है। समझाता हूं मैं, पढ़ना अपन स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी, सर जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? तो जन्म हो रहा है 540 ईसा पूर्व बीसी में ही। जगह का नाम है कुंडल ग्राम, वैशाली वाली जगह पर। कौन सी जगह है? कुंडल ग्राम वैशाली, कुंडल वन नहीं, कुंडल ग्राम, ठीक है। 3 चीजों को याद रखना है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ किसका था? बुद्ध का था। इनका बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। घातक कुल के क्या थे? ये मेन मुखिया लीडर थे। इनकी माताजी का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। क्लैरिटी है जगह पे? मतलब सिंपल सी बात है कि ये भी अच्छे खासे समृद्ध परिवार के साथ में संबंधित थे। कौन? महावीर स्वामी जी। ऐसे नहीं कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं और फिर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अच्छी खासी चीजों को छोड़ के लोग ज्ञान की तरफ मुड़े थे, तो बहुत बड़ी बात थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, यशोधरा नहीं, यशोदा। इनके पुत्र का नाम राहुल नहीं है, इनकी एक पुत्री थी, अनुजा कहते हैं। इनका नाम प्रियदर्शनी है, और उनका हुआ था विवाह जामिल। मतलब जामिल ने क्या थे भैया? दामाद थे। याद रखना इस वाली कहानी को। ये एक साधारण इंट्रोडक्शन है जो आपको कभी कभी फैक्चुअल जीवन में काम आ सकता है।
इनके भाई जो थे नंदीवर्धन 30 वर्ष की आयु में इन्होंने इनसे अनुमति ली और कहा कि भैया मुझे संन्यास धारण करना है, मुझसे ये राजपाट नहीं चलेगा, सॉरी मेरे को कुछ और चाहिए, मेरा जीवन का लक्ष्य कुछ और है। और यही कारण है कि फिर उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या करी। कठोर मतलब सच में कठोर। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैन धर्म में जितनी कठोर तपस्या का प्रावधान है कहीं और नहीं है दुनिया में। बहुत कठोरतम तपस्या, बालों को भी हाथ से खींचते हैं, भोजन के नाम पे बहुत कम चीज खाते हैं, पैदल चलते हैं, वस्त्र को भी त्याग देते हैं कई सारे। तो कठोरतम अगर कोई धार्मिक परंपरा है या तपस्या है वो कहां पर है? जैन धर्म देखने मिलती है। सभी का सम्मान है भारत में। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल का वृक्ष था। याद रखना कौन सा वृक्ष है? साल का, पीपल का नहीं। पीपल का बुद्ध जी के साथ संबंधित था। इनको ज्ञान होता है, ज्ञान को कहा गया है कैवल्य की प्राप्ति। क्या हुआ इनको? ज्ञान, एनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान हुआ। ज्ञान को क्या कहा है? कैवल्य की प्राप्ति। कहां पर? ऋजुपालिका नदी या साल के वृक्ष के संदर्भ में, ठीक है। और तभी से, क्योंकि इनको ज्ञान हो गया तो इन्हें कई सारे नाम आ रहे हैं। इनको जिन कहा जा रहा है। जिन का मतलब होता है विजेता, जिन का मतलब होता है विजेता। फिर कहा जा रहा है अर्हत, पूजनीय है। निग्रंथ, निग्रंथ मतलब इनको कोई बांध नहीं सकता, अटैच नहीं कर सकता, बंधनों से मुक्त हैं। तो निग्रंथ, अर्हत और जिन, ये सभी किनके नाम है? किनके नाम है? महावीर स्वामी जी के नाम है। क्लैरिटी है? अब इनको ज्ञान तो मिल गया है। कब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया? तो उन्होंने वही मगध साम्राज्य की जो राजधानी रही है राजगीर या राजगिरी, बिहार में, इस पहाड़ी के पास है, एक बराकर नदी है इस जगह पर। याद रखना इनकी भाषा जो थी, याद रखना जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म की बातें अधिकांश पाली भाषा में है। कौन सी भाषा में? पाली। जबकि जैन धर्म का संबंध प्राकृत या अर्ध मागधी भाषा के साथ में है, ठीक है, अर्ध मागधी भाषा, याद रखिएगा। इनके जो अनुयायी थे, अनुयायी को निग्रंथ कहा गया। इनको जो प्रथम अनुयायी बने, इनके ही खुद के दामाद बने, प्रियदर्शनी अनुजा के जो पति थे, क्या नाम था? जामिल, उन्हीं को ज्ञान दे दिया इन्होंने। जो प्रथम भिक्षुणी थी, नरेश दधी वाहन की पुत्री चंपा थी। मतलब यहाँ पर महिलाओं के संदर्भ में भी बात देखी जा रही है। महिलाओं को अधिकार है पढ़ने का, समझने का। इन्होंने अपने शिष्यों को कई अलग अलग भागों में बांटा है, 11 भागों में बांटा। इनको 11 गणधर कहा जा रहा है, जो जो उनके डिसिप्लिन को पालन कर रहे हैं, ठीक है। और जो इनके बाद में जो सबसे पहला उपदेशक बनते हैं, जो इनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं, उसका नाम था आर्य सुधर्मा। इसका नाम भी याद रखना कि महात्मा नहीं, महावीर स्वामी जी के पास में को बाद में कौन इस उपदेशों को आगे बढ़ा रहा है? आर्य सुधर्मा इनको आगे बढ़ा रहा है। क्लैरिटी है? इनकी मृत्यु कब होती है? 468 बीसी में पावापुरी। याद रखना ये राजगीर बिहार वाली जगह पर अवस्थित है, पावापुरी, ठीक है। और यहीं पर उनकी मृत्यु होती है। और वापस मल्ल राजा, की मल्ल क्षेत्र के साथ संबंध है, मल्ल राजा सस्ती पालने के समय पर या तो वो इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनके समय पर एक कहानी देखने मिलती है। तो ये प्रायः पूरी की पूरी क्या थी? इनके जीवन परिचय के रूप में था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं जैन धर्म की विशेषता, जैन धर्म का दर्शन, कि किस आधार पर ये बातें करता है, हमें इनको क्या चीज समझना चाहिए, क्या चीज मानना चाहिए। पहली बात निकल के आती है, जैन धर्म का जो सबसे मुख्य सोच है वो आधारित है सांख्य दर्शन के साथ में। मैंने अभी बताया था ना, कपिल मुनि, सांख्य, 24 प्रकृति, एक पुरुष, चैतन्य, सत्ता, इन सभी को देख के तो ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा उनसे रिलेशन आपको देखने मिलता है। याद रखना जैन धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसे मैंने क्या कहा था? वैदिक जो धर्म था, सनातन धर्म जिसको तुम बोल सकते हो, उसमें गॉड के कॉन्सेप्ट को तो स्वीकार किया है, बड़े स्तर पर स्वीकार किया है भगवान को, ईश्वर को। जबकि बौद्ध धर्म, बौद्ध ने भी क्या कर दिया था? धर्म ने ईश्वर को नहीं माना। इवन जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना जाता। हाँ, हालांकि आज के बहुत सारे लोग अब वो महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म में पूज रहे हैं ईश्वर के रूप में, और महावीर स्वामी जी को ईश्वर के रूप में पूज रहे हैं। तो खुद मना करके चले गए कि भैया ईश्वर नहीं है। लोग हैं, लोग को कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्या इन्होंने आत्मा को माना? इन्होंने आत्मा को जरूर माना। इन्होंने आत्मा की मान्यता दी, चैतन्य आत्मा की बात करी। इन्होंने पुनर्जन्म और कर्मवाद। सर ये कर्मवाद मतलब क्या होता है? कर्म का सिंपल सा मामला है, जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा आपको फल मिलेगा, वो कभी भी मिले। इसी थ्योरी को बोलते हैं कर्मवाद की थ्योरी, याद रखना, ठीक है। कर्मिज्म बोला जाता है। काम करोगे तो उसी का फल, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बेकार करोगे तो बेकार फल मिलेगा, ये मान रहे हैं। जैसा कि गीता में आपके सामने ये बात कही गई है जोरों शोरों से। गीता का जो ज्ञान है उसमें कर्म थ्योरी को बहुत ज्यादा अपनाया गया है, ठीक है। जैन धर्म के अंदर भी त्रिरत्न है, 3 बातें हैं, 3 दर्शन हैं। क्या क्या?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अच्छा दर्शन हो, उचित दर्शन हो, अच्छा ज्ञान हो और इसी के हिसाब से अच्छा आचरण हो, एक्शन हो। ये तीनों चीज यहाँ पर देखने मिल रही है, ठीक है। और ये तीनों कब प्राप्त होंगी? जब आप 5 महाव्रत को पालन करोगे। 5 कौन कौन से? पहले तो 4 पार्श्वनाथ जी ने दिए थे ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। और जो महावीर स्वामी जी थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, 24th तीर्थंकर, इन्होंने ब्रह्मचर्य को भी इसमें ऐड कर दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इन्हीं को बोलते हैं 5 महाव्रत जो जैन धर्म के माने जाते हैं। क्लैरिटी इस जगह पे? जैन धर्म का जो कोर फिलोसफी है थोड़ा समझ लेते हैं। कोर फिलोसफी समझा देता हूं मैं आपको, तो क्लैरिटी बन जाएगी, थोड़ी समझ में आ जाएगी। कोर फिलोसफी क्या है? जैन धर्म के अंदर में एक सिद्धांत है, इसको सप्तभंगिनय कहा जाता है। सप्तभंगिनय, 7 बातें, इसी को स्यादवाद कहा जाता है। और इसी के संदर्भ में एक शब्द जो होता है अनेकांतवाद। क्या मतलब है थोड़ा समझना। जैसे कि एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, बड़ा शानदार है कि धर्म को लेकर बड़े विवाद होते रहते हैं, लड़ाई होती है। हमारा धर्म महान है, हमारा ईश्वर महान है, ये तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो कम है, तो दुनिया में चलते रहता है। तो जैन धर्म की बातें कर लो तो एक एग्जाम्पल से बताऊं कि 4 अंधे लोग हैं जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, और उन्हें बोला जाए कि भैया एक हाथी है। क्या है भैया? एक बड़ा सा हाथी है। अब हाथी का चित्र थोड़ा सा, अब हाथी का चित्र ऐसा कुछ बना देता हूं मैं। अब एक हाथी है। अब 4 लोग क्या है? अंधे हैं। और अंधों को क्या करा गया कि अलग अलग जगह पर छोड़ा गया और पूछा गया कि भैया बताओ हाथी कैसा है, हाथी का आकार कैसा है। अंधे दिख तो कुछ नहीं पा रहा, तो जिसने सूंड को पकड़ा होगा तो वो बोलेगा यार हाथी कुछ ऐसा सूंड के आकार का है। किसी ने पैर पकड़े तो बोल रहा है पैर के आकार का है। किसी ने केवल और केवल पूंछ पकड़ी तो बोल रहा है पूंछ के आकार का है। किसी ने कोई ऊपर बैठ गया तो बोल रहा है इस प्रकार के आकार का है। कायदे से वो 4 जिनके पास आईज नहीं है, आंख नहीं है, वो गलत नहीं बोल रहे, परंतु वो सही भी नहीं बोल रहे, पूरा सच नहीं बोल रहे। जो बोल रहे हैं वो हाथी नहीं, हाथी का एक भाग है। अब इसी कॉन्सेप्ट को तुम ईश्वर के ऊपर अप्लाई कर दो। दुनिया के जितने भी लोग हैं सब अपने अपने ईश्वर को अपने अपने धर्म के अनुसार अलग अलग उत्तर क्यों होते हैं? क्योंकि ईश्वर एक बहुत बड़ी सत्ता है। सब अपनी समझ के हिसाब से कोई ना कोई क्या पकड़ लेते हैं, अंग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है। वास्तव में सारी की सारी कहानी एक ही हाथी की है, एक ही ईश्वर की है। सब वहीं से सर्कुलेट हो रहा है, सब वहीं से संचालन हो रहा है। तुम समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंखों पे पट्टी लगी हुई है केवल तुम्हारे सीमितता की। इसको खोल लोगे तो सब समझ आएगा। और जिस दिन तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ये जो हो रहा है ना आतंकवाद, आतंकवाद क्या कि सब काफिर हैं, हमारे अलावा सब काफिर हैं, उनको पढ़ा दो ये कॉन्सेप्ट, बस सारी की सारी उलझन दूर हो जाएंगी। उनको ये पता चल जाएगा कि दुनिया में भैया एक ही ईश्वर है, वही ईश्वर ने दुनिया में सबको बनाया, तो फिर कौन काफिर, कौन क्या, कौन अलग, सब समान ही है। तो फिर कट्टरता रह नहीं जाएगी, फिर लड़ाई नहीं होगी, फिर प्रेम का जन्म होगा। तो यह स्यादवाद शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, शायद ये शायद वो। अनेकांतवाद, एक चीज सच नहीं है, सब सही सच हो सकती हैं। इसी को सप्तभंगीनय स्यादवाद अनेकांतवाद के रूप में जाना जा रहा है। और मेरे को जैन धर्म की सबसे शानदार फिलॉसफी यही लगती है, कुछ भी चीज सही हो सकती है। हमें मेन बात है कि दुनिया के बारे में पूरा पता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आकर ये बोलता है कि ईश्वर नहीं है, तो भी वो मेरे सामने मूर्ख ही है। क्यों? क्योंकि वो बड़े दावा से कह रहा है कि ईश्वर नहीं है। क्या उसने इस पूरे ब्रह्मांड को देखा? ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सियां हैं, करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों ग्रह हैं। तुमने जरा सा सोलर सिस्टम देख लिया, उसके बाहर की चीज देख ली तुमने, और पूरी यूनिवर्स की थ्योरी पर लगा दिया कि ईश्वर नहीं है। हो सकता है, जब तक तुम्हें 100% चीजों का ज्ञान नहीं होगा तुम कैसे कोई स्टेटमेंट दे सकते हो? और ऐसे ही कोई ये बोले कि नहीं नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है, तो वो भी फिर बुद्धू ही बना रहा है। रहीम जी का वो है ना कि जिसको पता चल जाता है फिर वो बोलता नहीं है, जिसको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया फिर वो बोल के नहीं बताया कि मैंने देखा है, मैंने देखा है। तो कहानी है कि सच क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं अपन थोड़े से स्पेसिफिक चीजों के अंदर में कि जैन धर्म का भी विभाजन हुआ जैसे कि बौद्ध धर्म का। अब जल्दी से मैसेज करके बताओ कि क्या बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था और किन रूपों में हुआ था? आप सभी को बताया था मैंने, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान शाखा विभाजित हो रही है। कौन कौन सी? हीनयान और
महायान शाखा विभाजित हो रही है। और समय है भैया 300 ईसा पूर्व, जैन धर्म का विभाजन का भी मामला स्टार्ट हो रहा है 300 ईसा पूर्व, ठीक है। चंद्रगुप्त के आसपास का मामला चल रहा है और बड़ा भीषण अकाल पड़ता है, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। अकाल मतलब बारिश नहीं हो रही है, खेती नहीं हो पा रही है, समाज प्रजा हाहाकार मचा रही है, इस प्रकार से। तो इसमें से दो सेक्ट निकल के आए। एक व्यक्ति था भद्रबाहु, इसने कहा भैया यहाँ पर मगध वाले क्षेत्र में अगर अकाल पड़ा है तो अपन यहाँ से कुछ ट्रैवल करके नई जगह पर जाते हैं। और कहाँ गए? दक्षिण की तरफ गए। दक्षिण में एक जगह है कर्नाटक, और कर्नाटक में जा रहे हैं, और जो कर्नाटक चले गए उन्हीं के माध्यम से एक शब्द निकल के आ रहा है, उनको फिर कहा जा रहा है दिगंबर। कपड़े नहीं पहनते, मतलब आसमान को ही अपने वस्त्र मानते हैं, इनको बोलते हैं दिगंबर, जो वस्त्र नहीं पहनते। परंतु जो रह गए यहीं पर ही स्थूलभद्र, इन्होंने कहा हम तो मगध में ही रुकेंगे भैया, हम नहीं जा रहे। और ये श्वेत सफेद वस्त्र धारण करते हैं जिनको कहा जाता है श्वेतांबर। तो आपने भी जैन धर्म के दो अलग अलग को देखा होगा, एक जो वस्त्र पहनते हैं श्वेतांबर श्वेत वस्त्र वाले, और जो नहीं पहनते वो कहते हैं दिगंबर। तो एक भद्रबाहु के संदर्भ में थे और एक स्थूल भद्र के संदर्भ में थे। क्लैरिटी इस जगह पे। आगे अगर देखें तो क्या जैन धर्म को भी कई राजाओं ने संरक्षण दिया? तो आंसर है हाँ, इसको भी कई मानने वाले थे। बौद्ध धर्म जितना नहीं फैला ये वैश्विक स्तर पे, मगर फैला तो। उदयन राजा बहुत महत्वपूर्ण नाम है। वध राजा सबसे महत्वपूर्ण नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम समय पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ही अपना लिया था। इवन साउथ में चले गया, ये कर्नाटक में संथारा प्रथा, संलेखना प्रथा करके अपना जीवन त्यागा था इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य। इवन करिंग जो राजा थे, वॉर खारवेल, हाथी गुम्फा पे का नाम आपने सुना होगा, किसके साथ में? जैन धर्म के साथ में संबंधित है। कई सारे राष्ट्रकूट राजा, क्योंकि राष्ट्रकूट राजा के बारे में इसलिए क्योंकि राष्ट्रकूट राजाओं के समय पर अजंता एलोरा का नाम सुना होगा ना, तो एलोरा की कई सारी केव्स बनी है, गुफाएं बनी है। इन गुफाओं में कई जगह पर जैन धर्म की भी मूर्तियां या उनके बातों में चीजों को शामिल किया गया है। तो राष्ट्रकूट राजा में अमोघ वर्ष बड़े फेमस थे। जब आप जाते हो खजुराहो के आसपास में, तो चंदेल शासकों ने उन जगहों पर भी जैन धर्म के कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बनाया गया है। तो वहां पर भी जैन धर्म का बड़ा अच्छा खासा प्रचार प्रसार हुआ। तो कई सारे लोग मानने वाले थे जैन धर्म को भी, ठीक है। अगर हम बात करें साउथ की, तो मैसूर जिस जगह पे गंग वंश का जो मंत्री था चामुंड, उसके प्रोत्साहन से कर्नाटक की जो जगह है उसका नाम था श्रवण बेलगोला। ऐसा माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य इसी जगह पर गया था, श्रवण बेलगोला में। और संलेखना पद्धति, संथारा के रूप में भी इसको कहीं कहीं जाना जाता है। संलेखना मतलब खाना वाना व्यक्ति त्याग देता है, खाना वाना सब कुछ त्याग देता है, और ऐसे करते करते शरीर क्षीण होता जाता है और फिर मृत्यु जाती है। और बोलते हैं फिर विदेह मुक्ति, मतलब मुक्ति हो गई, फिर विदेह मुक्ति हो गई, शरीर से ऊपर पहुंच गए, केवल्य से भी ऊपर पहुंच गए, महापरिनिर्वाण हो गया, मोक्ष मिल गया। मोक्ष शब्द अच्छा होगा। तो 10वीं शताब्दी के आसपास में यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई जाती है जिसका नाम है बाहुबली की प्रतिमा, चामुंड के प्रोत्साहन से। कहां पर? मैसूर का जो गंग वंश के अंदर में मंत्री था। क्या कहते हैं इनको? गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। जरा आपने देखा भी होगा कई जगह पर ऐसे कभी कभी अभिषेक भी होता है, ऊपर से अपन दूध डालते हैं, नमस्कार कर लो, प्रणाम कर लो। गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं विशाल बाहुबली, ठीक है। और मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, तो जो मथुरा था वो मथुरा भी जैन धर्म का बड़ा प्रसिद्ध केंद्र हो गया, ऐसा माना जाता है। तो जैन धर्म भी ऐसा फैला उस समय पर, ऐसा नहीं कि नहीं फैला, ठीक है। खजुराहो में जब आप जाओगे, मैंने अभी हाल कहा, खजुराहो में कई सारे जैन मंदिर हैं जिनका निर्माण किसने करा? चंदेल शासकों ने करा। जैन धर्म जो तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर की, इनकी जीवनी लिखी है। किसने लिखी है भैया? भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु ने कहां पर लिखी? कल्प सूत्र ने। अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान सुनना। निम्नलिखित में से कल्प सूत्र साहित्य का संबंध किस धर्म के साथ में है? या तो कल्प सूत्र किसने लिखा, तो आप है ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, फिर अभी था सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, तो कंफ्यूजन होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ही। तो याद रखना भद्रबाहु ने लिखा है। जो भद्रबाहु याद आ रहा होगा, जो साउथ में चले गए थे अकाल पड़ने पर, जो फिर उसके बाद में दिगंबर की जिनकी स्टार्टिंग होती है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। तो ये कहानी आपको देखने मिलती है। और लास्ट बात, मल्ल राजा जो सस्तीपाल थे, इन्होंने महावीर स्वामी जी को के समय पर इनको ही, मतलब सारी कहानी उन्हीं के राजप्रसाद में, उन्हीं के महल में
वो मोक्ष मिल रहा था, ऐसा बताया गया है, अंतिम समय का जो मामला था। ठीक है, जैसे सर बौद्ध संगीति थी, क्या वैसे ही जैन संगीतों का आयोजन भी हुआ परंतु कम मात्रा में, क्योंकि मैंने क्या बोला, ज्यादा मोरन प्रभाव या प्रसार किसका था उस समय पर, बौद्ध धर्म का था। ठीक है, तो इसका भी हो रहा है। दो संगतियां आपको देखने मिल रही हैं। किस समय पर प्रथम संगति का आयोजन होता है? 300 ईसा पूर्व में, बीसी के आसपास में ना, 300 बीसी में। जगह का नाम क्या है? पाटलिपुत्र, वही पटना, बिहार वाली जगह। ठीक है, अब सोच के देखो, बिहार नॉलेज का मेन केंद्र रहा है, राजतंत्र का भी मेन केंद्र रहा है, प्रशासन का भी मेन केंद्र रहा है, और उसके बाद में ज्ञान का भी मेन केंद्र रहा है। परंतु समय परिवर्तनशील है। अगर आपने चीजों को ध्यान नहीं रखा, उसी ज्ञान को, उसी प्रशासन को नहीं करा, तो उसकी बेकार स्थिति हो सकती है। और अच्छे से करा, उसको सीख लिया, तो बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच सकता है कोई भी स्टेट। इसलिए कोई भी स्टेट अच्छा या बेकार नहीं होता, वहां पर जो प्रशासन क्रियान्वयन कर रही नीतियां हैं, या वो जो इकाइयां हैं, जो तंत्र है, वो अच्छा या बेकार होता है, सुधार समय भी संभव है। ठीक है, स्थूलबद्ध पहले वाले में कौन थे? स्थूलबद्ध, जो श्वेतांबर वाले थे, अध्यक्ष माने गए। जो द्वितीय बौद्ध संगति थी, ये कब हो रही है? 6वीं शताब्दी में। ये ईसा पूर्व है, मतलब बीसी। ये कहां पर हो रही है? एडी के आसपास में। ये नया नया हो रहा है। ठीक है, कहां पर? गुजरात में एक जगह है, गुजरात की जगह का नाम है वल्लभी, याद रखना, वल्लभी। और इस समय पर मेन कौन अध्यक्ष था? क्षमा श्रवण। क्या नाम था इनका? क्षमा श्रवण। तो दो संगतियां हैं, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलबद्ध के समय पर, और जो 6वीं सदी में, मतलब नया नया जो मामला हो रहा है, ये गुजरात की एक जगह है वल्लभी, और वल्लभी जगह पर विद्यमान है। और वल्लभी कहां पर है भैया? गुजरात में अवस्थित है। यहाँ पर कौन थे मेन? क्षमा श्रवण थे। तो इस प्रकार की जैन संगतियों का आयोजन हुआ। ठीक है, अब एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ कि अपन ने जैन धर्म के बारे में क्या क्या बात करी और बौद्ध धर्म के बारे में। तो पहली कहानी, जैन धर्म में मैंने सबसे पहले चीजों को स्टार्ट करा था कि किस प्रकार से इसके संस्थापक कौन थे। आंसर बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ऋषभ देव जी थे। कितने तीर्थंकर हैं? जल्दी से बताते जाना, क्वेश्चन पूछ जा रहा हूँ। कितने तीर्थंकर हैं? आप बोलोगे 24। 23वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर है पार्श्वनाथ। किनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया जाता है? अरिष्ट नेमी। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी से पहले जो पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ। ये सारी कहानी मैंने बता दी, उनका जीवन परिचय। फिर आप सभी को सबसे मेन ध्यान रखना है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो साल के वृक्ष के नीचे हो रही है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? केवल्य कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? केवल्य। उनके ही नाम थे जिन, अरहर्त और निग्रंथ इनको कहा जा रहा है। ठीक है, मेन जल्दी जल्दी रिविजन करवा रहा हूं मैं आपको। कई सारे उपदेश दे रहे हैं। जामिल को इन्होंने पहला अपना क्या बनाया? जो दामाद थे, इनको पहला अपना अनुयायी बना लिया। और पावापुरी में क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। जब आप इनके दर्शन की बात करते हो तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, परंतु आत्मा को मानते हैं, कर्म को मानते हैं। और ये 3 रत्नों की बात वहां पर की जा रही है। ठीक है, फिर बात क्या आ रही थी भैया? फिर बात आ रही थी कि ये जो सप्तविभंगी स्यादवाद सिद्धांत है, मतलब इस, अगर मैं ये बोलूं, बताओ भैया कि इस रूम में पंखा है नहीं, अब मेरे को पता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी चीज पता नहीं है, तुक्केबाजी चल रही है, तो शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा करके कई सारे 7 तरीके हो सकते हैं, उसको सप्तभंगी नहीं कहा गया, जो बहुत शानदार फिलोसफी है। और फिर इनका 2 भागों में बंटवारा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया? श्वेतांबर और दिगंबर जैन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैन धर्म को जैसे ही बताइए समझ लिया, तो मैंने फिर कई सारे राजाओं के बारे में बताया जो जैन धर्म के साथ में समर्थक थे, जिनमें सबसे मेन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। फिर एक बार मैं जल्दी से उनका भी रिवीजन करवा देता हूँ। किनका भैया? अपने महात्मा बुद्ध जी का बौद्ध धर्म के बारे में बताया। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? एशिया पुंज क्यों कहते हैं? नाम क्या था? सिद्धार्थ था इनका, पिताजी का नाम नहीं, पिताजी का नाम शुद्धोधन था। फिर बाद के समय पर क्या हो रहा है? इनका मन हुआ ज्ञान प्राप्त करने का, तो अपनी पत्नी यशोधरा पुत्र को छोड़कर ज्ञान चले गए, ज्ञान को ग्रहण करने चले गए। चन्ना नाम का क्या था भैया? ये सारथी, और कंटक नाम का घोड़े थे। और 4 चीजें दिख रही हैं, और फिर ऐसे ही इनको नॉलेज की प्राप्ति हो रही धीरे धीरे। ग्रह त्याग को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। तुम्हें जो मेन चीज जानने की, सारा दर्शन तो तुमको याद रहेगा। एक बार ये चीज थोड़ा और देख लो, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 4 बौद्ध संज्ञातियां थी। पहला था प्रथम, 400
483 ईसा पूर्व राजग्रह महाकश्यप अजातशत्रु। दूसरे में 383 में वैशाली सभाकामी कालाशोक। तृतीयक 255 बीसी में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र और अशोक। फिर आ रहा है चतुर्थ भोग संगति का पर प्रथम ईसा पूर्व कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष नाम याद रखना कनिष्क के समय पर। ठीक है, तो सुत बिटक धम बिटक अभिधम बिटक इस सबका संबंध किसके साथ बना, ईश्वर के साथ था। तो आज की कहानी में इतिहास को बहुत ज्यादा डेप्थ में समझाया, पन्ने खोल दिए। मतलब आपको बस एक बार सुनना है इस 1-1.5 घंटे की वीडियो को और मेरे साथ में जुड़े रहना है। जय बैरागी, मेरे को लव बैरागी के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको ज्योग्राफी और इतिहास के इन सभी महत्वपूर्ण कठिन कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाऊंगा। एक ही क्लास में सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ में, हमारे पेज के साथ में। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, पर मेहनत करना आपका अनिवार्य धर्म है। याद रखो जो मैंने आज कहानी बताई कि कंफर्टेबल जोन अगर छोड़ोगे तभी तुम बुद्ध बन पाओगे, तभी तुम भगवान राम बन पाओगे। कंफर्टेबल जीवन से तो कुछ किसी का भला नहीं हुआ। तो आज की सभा करते हैं समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।